दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी ना कभी परेशानियों का सामना करते हैं। उन परेशानियों से परेशान होकर करके हम कभी ना कभी एस्ट्रोलॉज़र के पास जाते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या वास्तुविद के पास जाते हैं कि हमारे जीवन में ये सारी परेशानियाँ, ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। क्या कारण है कि ये सारी परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, क्या कारण है। उसके बाद होता ये है कि वो एस्ट्रोलॉज़र हमारी कुंडली को देख करके, हमारे बारे में समझ करके, जान करके हमें कुछ उपाय बताता है। उन उपायों में कभी-कभी हमें एस्ट्रोलॉज़र ये बताता है कि आप ऐसा करें, सूर्य देव के 50,000 मंत्र कर लें, बृहस्पति देव के 80,000 मंत्र कर लें और इसके चंद्रदेव के इतने मंत्र कर लें, ऐसा कर लें, इस तरह की बातें बताते हैं। और कभी-कभी एस्ट्रोलॉज़र हमें रत्न भी बताते हैं, कभी-कभी हमें रुद्राक्ष भी बता देते हैं। मेरा आज का वीडियो इसीलिए है, मैं इसी के बारे में आपसे अपना विचार को साझा करना। एक बात को मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉज़र के पास जाते हैं, वो आपकी कुंडली को देख करके उसी समय समझ जाता है कि इन परेशानियों के ठीक होने में अभी 10 महीने, 11 महीने, 1 साल लग जाएगा या हो सकता है इस परेशानी को ठीक होने में 2 महीने ही ठीक हो जाए। लेकिन वो एस्ट्रोलॉज़र आपको पूरी बातें खुल करके नहीं बताता, वो आपको उपाय बताते हैं, उन उपायों को करने के लिए आपसे कहते हैं और 2 महीने के उपाय करने के बाद में आप दोबारा परेशान हो जाते हैं, फिर बार-बार परेशान हो जाते हैं। फिर आप उस एस्ट्रोलॉज़र के पास जाते हैं, फिर वो एस्ट्रोलॉज़र आपको फिर कुछ उपाय बताता है, फिर आप उसको दक्षिणा देते हैं और फिर आगे का काम आप करते हैं। इसी तरह से आप 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे 8-10 महीने उसके पास जाते रहते हैं। किसी ना किसी समय आपका समय ठीक आ जाता है और आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉज़र ने हमें जो भी बताया वो सब कुछ ठीक बताया। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी योग बन चुका है, वो योग को ठीक होने में एक समय लगता है। अगर कोई दशा चल रही है, भले ही वो राहु की महादशा चल रही है या फिर शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, ऐसी दशा में उसको ठीक होने में टाइम लगता है। अगर आप जिस समय एस्ट्रोलॉज़र के पास गए हैं, वो आपकी कुंडली को देख करके बात को समझ जाता है कि इसको ठीक होने में अभी समय लगेगा, लेकिन वो आपको सांत्वना देते हैं, आपको ढांढस बंधाते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, ऐसा उपाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, ये रुद्राक्ष पहन लीजिए, ये दान कर लीजिए, इससे सब ठीक हो जाएगा। असलियत में ऐसा कुछ करने से हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का फ़र्क पड़ता है। हम ऐसा नहीं कहते कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो फ़र्क बहुत-बहुत कम होता है और उस फ़र्क को नाम मात्र ही माना जा सकता है। जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉज़र आपको सूर्य का उपाय बताते हैं, कभी आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति खराब होती है तो चंद्र का उपाय बताते हैं, बुध का उपाय आता है, बृहस्पति का उपाय होता है, सूर्य देव का उपाय होता है, शुक्र देव का उपाय होता है, शनिदेव का उपाय होता है, राहु के उपाय होते हैं, केतु के उपाय होते हैं, मंगल देव के उपाय होते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता, अगर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी एस्ट्रोलॉज़र आपको कोई उपाय में ये कहता है कि आप इन सूर्य देव के 50,000 मंत्र कर लीजिए या बृहस्पति देव के 80,000 मंत्र कर लिए, शुक्र देव के इतने मंत्र कर लीजिए, ये कर लीजिए और आप पंडित और हमको बता दीजिए, हम पंडित से ये सारे यज्ञ, ये सारी पूजा पाठ आपसे करवा देंगे। से तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप ये सारा काम स्वयं करें। अगर सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में ख़राब है तो उन मंत्रों को आप स्वयं पढ़ें। भले ही आप हर रोज़ 1 माला करें, 2 माला करें, 5 माला करें। अगर आपके 3 ग्रह कुंडली में ख़राब हैं तो तीनों की 3-3 माला, 1-1 माला हर रोज़ करें। हम मानते हैं इस चीज़ को होने इतने 80,000 मंत्र होने में या 50,000 मंत्र पूरे होने में आपको 6-7 महीने लग जाएंगे, उससे ज़्यादा का समय, लेकिन इससे आपकी कुंडली के दोष बहुत अच्छे तरीके ठीक तरीके से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये सारा काम आप किसी ब्राह्मण से करवाएंगे या किसी पंडित से करवाएंगे तो इतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा, जितना अच्छा असर आप स्वयं करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। अगर वो ब्राह्मण आपसे महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कहते हैं, रुद्राभिषेक के लिए कहते हैं, नवग्रह पूजा कराने के लिए कहते हैं, राहु शांति पाठ के लिए कहते हैं, तो ये आप किसी योग्य पंडित से कराएं, क्योंकि ये आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है, जिस समय ये महामृत्युंजय का जाप, रुद्राभिषेक, नवग्रह पूजा, राहु शांति पाठ आपके घर में हो रहा हो, उस समय आप अपने घर को छोड़ करके नहीं जाएं, आप अपने घर में ही रहें, क्योंकि इससे आपके कुंडली के दोष बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में खुशी को पाएंगे। अगर आप बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो आपके दोष इतनी अच्छी तरीके से दूर नहीं होंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब भी ये पाठ आपके घर में हो रहे हों तो आप घर में ही रहें। अगर आपसे हो सके तो आप उसी कमरे में रहें जिस कमरे में ये सारे पूजा पाठ हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी
पंडित जो हैं हमसे कहते हैं कि सूर्य के उपाय के लिए आप माणिक्य पहन लीजिए, चंद्रमा के उपाय के लिए मोती पहन लीजिए, बुध का उपाय करना है तो पन्ना पहन लीजिए, बृहस्पति देव का उपाय करना पुखराज पहन लीजिए, शुक्र देव का उपाय करना हीरा पहन लो, उपल पहन लो, शनिदेव के उपाय के लिए आप नीलम पहन लो, राहु के उपाय के लिए लहसुनिया पहन लो, केतु के उपाय के लिए केतु मणि पहन लो, मंगल देव के उपाय के लिए मूंगा पहन लो। मैं आपसे इसके बारे में भी अपने विचार को साझा करना चाहता हूँ। सूर्य देव के उपाय के लिए आप माणिक्य अवश्य पहने, चंद्रमा के उपाय के लिए आप मोती अवश्य पहने, लेकिन इसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी देवता के जो रत्न हैं इसके सब्स्टिट्यूट को ना पहने। जैसे मान लीजिए आपका बुध देव के लिए पन्ना आपको पहनने के लिए कहा गया, लेकिन पन्ना खरीदने की सामर्थ्य आप में नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट रत्न पहन लेते हैं। बृहस्पति देव का के रत्न पुखराज को पहनने का सामर्थ्य आप में नहीं है, अब किसी कारण से आप में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, राज का सब्स्टिट्यूट रत्न पहन लेते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, ये जितने भी सब्स्टिट्यूट रत्न आते हैं ये सारे के सारे शीशे के बने होते हैं। इनको पहनने से केवल आप संतोष प्राप्त कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इससे आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट रत्न पहन लेने पर भी आपको 1000, 1500, 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। इसलिए आप इन सब्स्टिट्यूट रत्न को ना ही पहने। इसलिए अगर आपको सूर्य का उपाय बताया जाता है तो आप माणिक्य लें, चंद्रमा का उपाय बताया जाता है मोती लें, क्योंकि कुछ रत्न ऐसे हैं जो सस्ते भी हैं। जैसे माणिक्य आपका सस्ता है, मोती आपका सस्ता आ जाता है, उपल भी इतना महंगा रत्न नहीं है, लहसुनिया भी सस्ता है, मूंगा भी इतना महंगा नहीं। लेकिन जो 2-3 रत्न हैं जो बहुत महंगे, जैसे पन्ना आपका महंगा है, पुखराज महंगा है, नीलम उससे ज़्यादा महंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट रत्न के नाम पे नकली रत्न भी मिलते रहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि ये सोच समझ कर पहने। के बाद एक परेशानी और आ जाती है कि अधिकतर ब्राह्मण आपसे कहते हैं कि रत्न कम से कम 5 रत्ती का पहने, कम से कम 5 रत्ती का पहने। एक प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होगी कि अगर कोई शख्स जो है पुखराज पहन लेता है, किसी प्रकार से 25-30 हज़ार रुपये खर्च करके पुखराज ले लेता है, या फिर नीलम 30-40 हज़ार रुपये खरीद कर ले करके नीलम पहन लेता है, या फिर पन्ना खरीदने की उसकी सामर्थ्य है और 5 रत्ती से ऊपर खरीदने पर उसे महंगा पड़ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे माणिक्य रत्न है, माणिक्य तो सस्ता रत्न आता है तो इसको हमेशा 10 रत्ती से ऊपर ही पहने, 10 रत्ती से नीचे का रत्न ना पहने। चंद्रमा का रत्न जैसे कह दिया कि मोती पहने, तो मोती जो है आप ज़्यादा रत्ती का ही पहने, 10 रत्ती से ऊपर का ही पहने। पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, ये रत्न थोड़े महंगे आते हैं। जैसे ओपल है, हीरा शुक्र के उपाय के लिए हीरा भी बोल देते हैं, ओपल भी बोल देते हैं। हीरा बहुत महंगा है तो हीरा पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ओपल पहन लीजिए। अब ओपल पहनेंगे तो आप जैसे 12 रत्ती 15 रत्ती का ओपल ले सकते हैं। शनिदेव के लिए नीलम का पहनना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन नीलम बहुत कम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि नीलम का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा कुंडली पे पड़ जाता है। अब राहु देव के उपाय के लिए जैसे लहसुनिया कहा जाता है, लेकिन लहसुनिया का एक और ख़ास बात है, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, महादशा या अंतर्दशा, तो आप लहसुनिया को पहने हो। जब ये महादशा या अंतर्दशा आपकी ख़त्म हो जाए तो इसको रत्न को उतार करके आप मंदिर में रख दें, उसको गंगा जल में डुबो करके मंदिर में रख दें। मंगल देव के उपाय के लिए मूंगा कहा जाता है। मूंगा भी इतना महंगा रत्न नहीं होता है, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आपसे हो सके तो रत्न इतने 5 रत्ती या 4 रत्ती 6 रत्ती का ना पहने, वो हमेशा दहाई के अंक से ऊपर पहने, 10 रत्ती से ऊपर का रत्न पहने, तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा असर करेगा। जैसे नॉर्मली आपको कोई दवा दी जाती है, उस दवा का असर जो होता है तभी होता है जब एक सही डोज़ आपके पास में पहुंच जाए। इसलिए इन रत्नों को अगर आप पहनते हैं तो ये रत्न थोड़े आप बड़े पहने, भारी मात्रा में पहने, ताकि इसका पूरा आपको लाभ मिल सके। उसके बाद एक बात ये भी आ जाती है कि कभी कभी लोग सूर्य की रत्न पहनते, माणिक्य पहन लिया, बुध का रत्न पन्ना पहन लिया, बृहस्पति देव का रत्न पुखराज पहन लिया, या शनि देव का रत्न नीलम पहन लिया। ये रत्न जो हैं इनको पहनने से अगर आपका कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है। लोग कहते हैं कि लो पंडित जी ने बता दिया है कि रत्न पहनो, इतने रुपए खर्च कर दिए, फिर भी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान होने के पीछे भी कारण कभी कभी एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को तो देख लेते हैं कि आप माणिक्य पहनेंगे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, पुखराज पहनेंगे आपका जीवन सुधर जाएगा, पन्ना पहनेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, नीलम पहनेंगे बहुत, लेकिन कभी ब्राह्मण इस चीज़ को देखना भूल जाते हैं कि आपने अगर सूर्य का रत्न को माणिक्य पहनने के लिए आपने कह दिया तो सूर्य के साथ में कहीं राहु की स्थिति तो नहीं है, कहीं सूर्य राहु के साथ तो नहीं बैठा, सूर्य के साथ में शुक्र की स्थिति तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। अधिकतर ब्राह्मण जो भी होते हैं वो इस रत्न के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नीलम
बहुत से ब्राह्मण जो होते हैं आपको कभी कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नीलम जो होता है शनिदेव का रत्न है, और शनिदेव की दृष्टि अगर गलत हाउस में बैठी हुई या शनिदेव वक्री चल है आपकी कुंडली में, तो इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार से बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति मार्गी बृहस्पति जो होता है अमृत समान माना जाता है, और वक्री बृहस्पति व्रत विष समान माना जाता है। तो अगर आप बृहस्पति देव की अंगूठी को पहन लेते हैं, और बृहस्पति देव की अंगूठी मान लीजिए आपने पुखराज पहन लिया है, तो पुखराज पहनने से आपको हो सकता है कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए, क्योंकि इस बात को कुंडली में देखना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जिस ग्रह की रत्न को आपने पहना है, कहीं उस रत्न को पहनने के बाद में आपको परेशानियां तो नहीं हो रही, और ये परेशानियां सिर्फ और सिर्फ इसी कारण होती हैं कि मान लीजिए आपने सूर्य का रत्न पहना, उसके साथ में कोई गलत ग्रह बैठा है, बृहस्पति का रत्न पहना, बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, और उसके साथ में कोई ख़राब ग्रह बैठा हुआ है, आपने बुध का रत्न बैठा उसके आपने बुध का रत्न पहन लिया है, उसके साथ में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको ये सब चीज़ें देख करके समझ करके पहननी है। अब मेरा आपसे ये आग्रह है कि इन रत्नों से कहीं ज़्यादा अगर आप मंत्र पढ़ेंगे, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि बृहस्पति आपका ख़राब चल रहा है, तो बृहस्पति देव का मंत्र पढ़ें। आपके सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, लाल चंदन मिला करके सूर्य देव का मंत्र पढ़ें। इसका असर इन रत्नों से भी कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी ना कभी परेशानियों का सामना करते हैं। उन परेशानियों से परेशान होकर करके हम कभी ना कभी एस्ट्रोलॉज़र के पास जाते हैं, या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, या वास्तुविद के पास जाते हैं कि हमारे जीवन में ये सारी परेशानियाँ, ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्या कारण है कि ये सारी परेशानियाँ हमको घेरे